सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है, घटिया इंसान है। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान, उनको एजुकेशन का ही नहीं पता, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे घटिया। मोदी जी नहीं चाहते कि इंडिया के युवा पढ़े, इंडिया के युवा अगर पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्शन सवाल उठाएगी, खड़े करेगी। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि हम किसी को ठेस पहुँचाए, किसी को। ये प्रशासन संविधान के खिलाफ जा रही है, हमें मार रही है डंडे से, कभी निकाल रही, कुछ करे, संविधान का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। पहले जो होता था ना कि एक आदमी, एक इंसान अगर कहीं धरने पे बैठ जाता था ना तो पूरे सिस्टम को हिला देता था, पूरा सिस्टम वहाँ पहुँच जाता था कि इस इंसान को परेशानी क्या है, इसको दिक्कत क्या है। सारे लोग पूछने भी नहीं आए, आप लोग क्यों बैठे? जब हमारे पास सरकार होती, हमारे लिए सरकार होती या सरकार नाम की चीज़ होती तब तो आती। हमारे लिए तो सरकार है नहीं, ये तो चक्रवर्ती सम्राट है। जब वो भारत की मान सम्मान मर्यादा संस्कृति में है ही नहीं तो उनको नेशनल हम कैसे कहते हैं? नेशनल मीडिया, ये सब चाटू मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये नतमस्तक मीडिया है, ये झुके हुए मीडिया है, इनको मीडिया कहोगे? आ जाए वो, उनकी हिम्मत नहीं है वो यहाँ आ जाए। वाले भाइयों को मेलोडी बांटने के लिए सुधांशु भाई खड़े होने गलत क्या, मेरा पैकेट खोस लिया यार सारा का सारा। इतना प्यार है आपको मेलोडी से, मोदी जी के साथ इटली क्यों नहीं चले गए यार? ये तो नेशनल मुद्दा है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल सकता है झालमुड़ी पे। आपको चाहिए क्या? झालमुड़ी चाहिए? अरे मेलोडी आ गई है। मेलोनी के नाम है। कहानियां बहुत हैं, कहने को बहुत है। सुबह से मैं जब से देख रहा हूं, सुबह से 1, 2, 5, 8 खाना खा के इधर जाके युवा आता जा रहा है, लेकिन यहां से नहीं हट रहा है। ये राष्ट्रीय ट्रॉफी पैसे भी होगी एक घोषित। हेलो, मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाह रहा हूं। मेरा नाम, मेरा काम बहुत कुछ अलग है, लेकिन एक सवाल के नाम से मैं ये 4 लाइनें पूछना चाह रहा हूं जो आप लोगों को सुननी है, देखनी है और पोस्ट करनी है एक सवाल के नाम से। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, नहीं भी हो तो आपको पता है, रिसर्च कर ले तो चैट जीपीटी भी आ गया है। तो एक सवाल मेरा ये है कि जब देश आजाद हुआ था, बाबा साहब को देख पा रहा हूं सामने में, बाबा साहब ने हमें एक अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार, वो भी मौलिक अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या हालत है? देश में सिर्फ 48% स्कूल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं भाई साहब। 52% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और कोएडेड स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये हालत है हमारे देश की। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, क्यों पढ़ रहे हैं और एक किन के हैं और क्या कमाई है इनकी। पूरे हिंदुस्तान में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनका टर्नओवर अगर आप देखोगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था से आने वाला टर्नओवर 4थे 5वें नंबर पे आता है। 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, सिर्फ एजुकेशन की 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जो हमारा फ्री है, वो जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो सवाल तो बनता है ना, 1 लाख स्कूलों में टीचर नहीं है, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चे नहीं हैं, 1.25 लाख स्कूलों को सरकार ने बंद करने के लिए आदेश दे दिया है।
बच्चे जा रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, 24-25 छुट्टी कर दे रहे हैं। कितने ही सवाल हैं। तो आप लोग एक सवाल के नाम से कोई भी सवाल अपना एजुकेशन सिस्टम को लेके पोस्ट करेंगे। एक सवाल, इंकलाब! 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 गो प्रधान गो, गो प्रधान गो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो सीजेपी का प्रदर्शन है आज वो दूसरे दिन भी जारी है। हम इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जिस तरह पहले दिन ये मंच सजा हुआ था, इस मंच पर लोग थे, सीजेपी के वहाँ पे प्रवक्ता, सीजेपी के चीफ वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच जो रीनीट का पेपर है वो हो चुका है। सरकार ने दावे किए थे कि कहीं सिक्योरिटी के अंदर अच्छे इंतज़ामों के अंदर इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा और फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई जिस पे सुरक्षा को लेकर के सवाल हो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक मैसेज पूरे नेशनल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से 45 मिनट जो एयरपोर्ट है उसके अंदर ही ठहरे रहे, यानी इंतज़ार करते रहे, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते प्रोटोकॉल के चलते एक ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता बहुत ज़्यादा। इससे जो शिक्षा देने वाले, जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनको दिक्कत हो सकती थी। इस समय मैं दिखाती हूँ शाम का समय हो रहा है और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की टाइमिंग होती है वो भी जो है पार हो चुकी है। बावजूद इसके जो प्रोटेस्टर फ़िलहाल यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर पहले ही एक बार फिर से अनाउंस किया गया है कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है, आप लोगों को कोई परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी हवाला दिया गया है। भीड़ जितनी हमने 6 तारीख को देखी थी, 6 जून को देखी थी, उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है। हालांकि इतवार का दिन भी है, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, छात्रों की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, वो आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन बावजूद लोग तो हैं, मतलब जो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। हालांकि अभी तक इस बीच सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, सरकार की तरफ से कोई भी इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी डिमांड्स है। किसी भी तरीके का नेगोशिएशन शुरू नहीं हुआ है, यानी सरकार अपने लगी हुई है बताने। और क्या कह रहे हैं, सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है, घटिया इंसान है। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान, उनको एजुकेशन का ही नहीं पता, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे घटिया। लेकिन वो तो आज एग्ज़ाम सेंटर्स पे जा रहे हैं, एनटीए में जा रहे हैं और पूरा दिखावा करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं। मैं भाई और बहनों चाय बेच के प्रधानमंत्री बना। मोदी जी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास 2008-10 जब वो मोदी जी छोटे थे ना, उस टाइम उनके पास सूट था और मैं वो फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। मोदी जी दोगलापन कर रहे हैं, लोगों को पागल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आम जनता को। क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है जब अगर इतने बड़े मोदी जी को डर इस बात का, अगर मैंने इस्तीफा ले लिया तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, राजनाथ गोविंद सिंह को भी इस्तीफा देना। ये काम क्या कर रहा है? असम देख लो, मणिपुर देख लो, क्या हो रहा है? अहिंसा हो रहा है हर जगह।
पर ये आवाज़ उठाना, ये पुलिस प्रशासन हमें डरा रही है। 48 घंटे हो गए। कल शाम 5 बजे एक लड़की ने माइक और कंटेंट क्रिएशन करते वो लड़की का माइक कैमरा छीना गया, ज़बरदस्ती उस लड़की को डराया गया। ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़की सच दिखा रही थी। बड़ी बड़ी गोदी मीडिया चुप है, आ नहीं रही है। और मोदी मीडिया तो दिखा रही है इस समय की। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे बैठे रहे ताकि बच्चों का पेपर डिस्टर्ब ना हो। आज ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री सबसे पागल प्रधानमंत्री, उनको कुछ नहीं पता। वो कह रहे हैं पुराने प्रधानमंत्री ने क्या किया था। मैं ये कह रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, ये आप छोड़ दो। आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी, आप क्या करो, देश का मजाक करो, देश की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया प्रधानमंत्री होने के। मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करके आ रहे हैं। मेलोनी को ब्रांड बना दिया उन्होंने इंटरनेशनल। मोदी जी को आम कैसे खाते हैं भाई और बहनों, मेलोडी चॉकलेट कैसे खाते हैं, ये दिखाते हैं जनता को। जब 2008 में मुंबई में अटैक होता है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इसलिए नहीं दे रहे हैं, इन लोगों को डर है जिस बात का मैंने आपको बता दिया। अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो पार्लियामेंट तक भी जा सकते हैं। लेकिन भीड़ नहीं है, ऐसा भी नेशनल मीडिया पे दिख रहा है। आपके हिसाब से कितना क्राउड होगा? एक बार क्राउड और कैमरा घुमा दीजिएगा, क्राउड दिखा दीजिए एक बार। सोशल मीडिया पे जितना समर्थन मिला उतना यहाँ नजर नहीं आ रहा है। आधे लोगों को डरा के धमका के भेज दिया गया, पीछे से गायब कर देते, इसलिए अभी सबको आगे बुलाया गया कि पीछे से ये पुलिस वाले प्रशासन वाले इतने चालाक है, पीछे से बंदे को बातों बातों में गुमराह करके ले जाते हैं। लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। लगातार लोग बोल रहे हैं। आप भी स्टूडेंट हैं, सपोर्टर हैं? कौन? मैं स्टूडेंट भी हूँ, जॉब भी करता हूँ। दूसरा दिन है आज। थोड़ा सा लग रहा है कि आज धरना जैसा जम गया है। क्या लग रहा है, जमा रहेगा या प्रशासन अपनी कार्यवाही करेगा? जमा रहेगा क्योंकि यहाँ पे लोग बैठ चुके हैं, जिन्होंने ठान लिए वो बैठ चुके हैं, वो करके ही जाएंगे, जो भी करके जाएंगे, इस्तीफा मांग के ही जाएंगे। एग्जाम हो चुका है रीनीट का, तो फिर इस्तीफा की मांग की? एग्ज़ाम हुआ है पर जिन लोगों ने सुसाइड करी है उनका भी तो कुछ यानी आप लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं उस पर। आप कुछ ऐड कर रहे हैं? सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, मोदी जी चुप हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री चुप है। मोदी जी का काम करने का तरीका आपको मैं गिनवा सकता हूँ। 6 लाख की घड़ी चाहिए, 4 लाख का चश्मा चाहिए, जर्मन का चश्मा पहनूंगा, 12 करोड़ की कार में घूमूँ। ऐसे प्रधानमंत्री, शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया प्रधानमंत्री। वो तो कहते हैं कि झोला लेकर आए थे, झोला लेकर निकल जाएंगे देश के। झोला लेके आए थे, वो पूरे देश को कटोरा पकड़ा के चले जाएंगे। देश है जैसे 140 करोड़ की आबादी है ना, देश को कटोरा पकड़ाने वाला है। मोदी जी नहीं चाहते कि इंडिया के युवा पढ़े। इंडिया के युवा अगर पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्शन, सवाल उठाएगी, खड़े करेगी। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि हम किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को। ये प्रशासन संविधान के खिलाफ जा रही है, हमें मार रही है डंडे से, कभी निकाल रही, कभी कुछ करे। संविधान का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। आप बोल रहे हैं यहाँ पे क्राउड नहीं है। अब इतने बड़ा क्षेत्रफल का देश है हमारा, अब एक साथ तो यहाँ पे सारे नहीं आ सकते। अब जो दिल्ली के हैं फिर भी लोग दूर दूर से आने वाले आ रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जो लोग दिल्ली में हैं उन्होंने पूरी कोशिश करी है आने की, और लोग आ रहे हैं और लगातार बैठे हुए भी हैं। पर आपको जेनजी का प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों? हम जेनजी के बच्चे नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हम उनके बाप नहीं हैं। हमारा आना तो उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। कल को हमारे बच्चों के साथ जो हो रहा है, आज जो हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। दोबारा री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आने में देर होता है। सरकार की जो व्यवस्था है उसमें ये है कि आपकी अगर उम्र निकल गई सरकारी सर्विस की, अगर 1 दिन भी आप ज़्यादा हो गए, सरकार के जो प्रावधान है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ 2-2 साल एग्ज़ाम लेट हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, तो बच्चों के भविष्य के साथ। मोदी जी भी तो इस देश की जनता को अपना परिवार बोलते हैं, बताते हैं, उनको चिंता क्यों नहीं हो रही इन बच्चों की? देखिए, कभी किसी ज़माने में ये देश चलता था, देश के प्रधानमंत्री होते थे, राष्ट्रपति होते थे, देश में अलग अलग मंत्रालय होते थे, लेकिन आज वो सिस्टम नहीं। पहले जो होता था ना कि एक आदमी, एक इंसान अगर कहीं धरने पे बैठ जाता था ना, तो पूरे सिस्टम को हिला देता था, पूरा सिस्टम वहाँ पहुँच जाता था कि इस इंसान को परेशानी क्या है, इसको दिक्कत क्या है। सारे लोग पूछने भी नहीं आए, आप लोग क्यों बैठे? जब हमारे पास सरकार होती, हमारे लिए सरकार होती या सरकार नाम की चीज़ होती, तब तो आती। हमारे लिए तो सरकार है नहीं, ये तो चक्रवर्ती सम्राट है, ये तो सरकार है नहीं जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता हो, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता हो। अब देश के राष्ट्रपति 45 मिनट आज एयरपोर्ट पे बैठे हैं मोदी जी, ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो जाए। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि 45 मिनट वो बैठे हैं कि बच्चे एग्ज़ाम देने जाए, रास्ता बंद ना हो, उनको दिक्कत ना हो। लेकिन 1 मिनट जो बच्चे पहुंचने में लेट हो गए,
उनको सेंटर में घुसने नहीं दिया गया। ये भी रिपोर्ट होगा आपके पास। लेकिन नेशनल मीडिया तो यही दिखा रही है, देखिए 45 मिनट आप पीएम मीडिया की बात कर रहे हो, नेशनल मीडिया कौन सा नेशनल? कौन सा नेशनल? नेशनल आप किसको कहते हो? इस राष्ट्र को कहते हैं, भारत को कहते हैं नेशनल। जब वो भारतीय है ही नहीं, जब वो भारत की मान सम्मान मर्यादा संस्कृति में है ही नहीं, तो उनको नेशनल हम कैसे कहते हैं? नेशनल मीडिया ये सब चाटू मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये नतमस्तक मीडिया है, ये झुके हुए मीडिया है। इनको मीडिया कहोगे? आ जाए वो, उनकी हिम्मत नहीं है वो यहाँ आ जाए। और देखिए ये बहुत पीछे बताया जा रहा है कि कैसे कल से लेके अब तक जो बेसिक चीज़ें होती हैं, पानी, टॉयलेट फैसिलिटी, तमाम चीज़ें, एक प्रोटेस्ट होता सरकार है। का एक अहंकार है और हमने बचपन से सुना था कि विनाशकारे विपरीत बुद्धि, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो ये इनका अभी जो है कि विनाश काल की विपरीत बुद्धि है। अब तक जो है एजुकेशन मिनिस्टर को जो है कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। 48 घंटे से बच्चे बैठे हुए, पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। अगर क्या लगता सरकार है वोटों का गणित है वो हिल जाएगा, इसलिए इस्तीफा नहीं नहीं, देना? वोटों का गणित देखो हिलने वाला नहीं है। आज सब कुछ जो है ना सरकार के हाथ में, सत्ता के हाथ में, सत्ता चाहे जो कुछ भी कर सकती है, उनको चुनाव और वोटों से कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे तो जो उनके पीछे उनका एक समाज है वो नाराज़ हो जाएगा, वोटों पे असर पड़ जाएगा और सब तो कुछ? मैंने आपसे सीधे सीधे कहा कि भारत में एक सरकार नाम की चीज़ हुआ करती थी। यदि भारत की सरकार और सरकार नाम की चीज़ होती तो इनके अंदर जो अपने मानवता होते, शर्मिंदगी होती, तो ये अपने आप रिजाइन दे देते। इससे पहले क्या सरकारें नहीं थी? उन सरकारों में आए दिन इस्तीफे होते थे बड़े बड़े मंत्रियों के, यहाँ तक के उस सरकारों में आपने देखा होगा कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, हर मंत्री छोटी छोटी चूक, यानी यहाँ पे सत्ता भोगी ज़्यादा है, सत्ता इतने भोगने की आदत हो गई है कि छोड़ने का मन नहीं। नहीं, ये सत्ता भोगने के नहीं। देखो अब सत्ता नाम की चीज़ रही नहीं। अब ये क्या कहते हैं, राजशाही जो पहले के ज़माने में चलता था ना, राजा महाराजा शासन, उनके वो जो अहंकार होता था कि हम तो राजा हैं, हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे। अब चुनाव दो, वोट दो, न दो, फिर भी हम जीत के आएंगे, क्योंकि सारा सिस्टम उनके हाथ में, आप उनको हरा ही नहीं सकते हो। बिल्कुल, सारा सिस्टम हाथ में है और इस सिस्टम के खिलाफ फिलहाल यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट जो है जारी है। लोग कह रहे हैं आंदोलन बढ़ेगा, ऐसा कह रहे हैं, हालांकि प्रशासन भी जी। आज के हकीकत में आपको बता दूं, आज जितने भी भारत में राजनीतिक दल हैं, सभी को इस भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर बदनाम कर दिया कि लोगों का उनकी तरफ से मोह भंग होता जा रहा है। तो देश को एक नए आंदोलन की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के देखो, एक हमने सुना था 50 साल पहले एक फिल्मों में गाना आया था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो आज इन बच्चों से मैं आह्वान करता हूँ कि ये देश तुम्हारा है, इस देश को बचाना तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म है, तो आगे आओ, आगे आओ, और यही आह्वान किया जा रहा है। हालांकि उतना भी फ़िलहाल मैं फिर वो बोलूँगी, हमारा काम है सच दिखाना पूरा, और वही हम दिखा रहे हैं कि जितना 6 जून को यहाँ पर एक आउटरीच देखा गया था, लोग थे, उसकी चीज़ की कमी हो सकता है। अगर ये प्रोटेस्ट आगे चलता है तो ये क्राउड, ये जो आउटरीच है बढ़ जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेता है, कार्यवाही करता है नहीं करता है, या आज भी इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर जमे रहने देगा, तमाम सवाल हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। 4 PM देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।